क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 15 मार्च की स्पीड न्यूज़। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रत्नपुरी के फूलत गांव में नदीम नामी एक नौजवान को हाथ पैर बांधकर बेदड़ी से पीटा गया। पुलिस ने बताया कि नदीम अफजल की बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा था। पुलिस को गुमराह करने और अफजल के खानदान पर इल्जाम आयद करने के लिए इसने अपने हाथ रस्सियों से बांधकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नासिक में किसान रैली से खिताब के दौरान कहा कि अगर इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत कायम हुई तो वो किसानों की आवाज़ बनेगी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसियां बनाएगी। यात्रा में शरद पवार और संजय रावत ने भी शिरकत की। गुजरात के अंकलेश्वर में एसएससी बोर्ड इम्तिहान के दौरान तालिबात के हिजाब उतरवाने का हुक्म देने वाले मुतमहन को मुअत्तल कर दिया गया। इम्तिहान गाह में शनाख्त हो जाने के बाद किसी भी किस्म के लिबास पहनने की आज़ादी है। वालिदैन ने स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड के आदाद व शुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिए। शाम इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी करते हुए कहा कि इसने शफाफियत का मुजाहरा किया है। साल 2017 और 18 से लेकर 2023 और 22 तक सबसे ज़्यादा फंड्स 6,654 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में आए। एमएसपी समेत कई मुतालिबात को लेकर एहतजाज कर रहे किसानों ने दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान पर महापंचायत का इनेकाद किया। इस पंचायत में तकरीबन 20,000 किसान शरीक हुए। हालांकि इंतजामिया और पुलिस की जानिब से 5,000 किसानों की कैद लगाई गई थी, लेकिन किसानों की बड़ी तादाद यहां पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्र ने CAA पर रोक लगाने की अर्जियों पर समाअत के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। प्रशांत किशोर ने शहरियत तरमीमी कानून CAA की मुखालिफत करते हुए कहा है कि इस बात को छोड़ दें कि इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा या हिंदुओं को कितना फ़ायदा होगा। ये असल में आइन की रूह और जज्बात के मुनाफी है। इसीलिए मैं 3 साल पहले भी इसके खिलाफ था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों इसराइली हमास जंग मुखालिफ मुजाहिरीन ने महसूर गजा में जंग बंदी और अमेरिका के इसराइल को फौजी इमदाद फराहम करने के सिलसिले पर रोक लगाने का मुतालबा किया। इसराइल ने रफ़ा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों से क़ब्ल वहाँ के 1.4 मिलियन आबादी वाले हिस्से को उखाड़ फेंकने का मंसूबा बनाया है। इस ज़िमन में इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल ने कहा कि रफ़ा में मुक़ीम फ़लस्तीनियों को मख़सूस इलाक़ों की जानिब मुंतक़िल करना हमारे अमल की अहम कुंजी है। इसराइली फ़ौजियों ने दोबारा शुमाली गजा के कोएत राउंड बॉन्ड में गजा के इंतज़ार में खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 21 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई जबकि 150 अफराद ज़ख्मी बताए गए। इसराइल को फौजी इमदाद देने के खिलाफ अमेरिका में सदाए एहतजाज जोर पकड़ती जा रही हैं। नीज़ गजा में जंगबंदी के लिए भी मुसलसिल मुजाहिरे हो रहे हैं। इसी तनाजुर में सैकड़ों जंग मुखालिफ मुजाहिरीन ने सैन फ्रांसिस्को के बैनुल-अक़वामी हवाई एयरपोर्ट पर टर्मिनल ब्लॉक कर दिया। BRS और BSP पार्लिमानी इंतखाबात में एक साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसी के एक हिस्से के तौर पर BRS सरबराह KCR ने BSP को 2 पार्लिमानी नशिस्तें अलॉट करने का फैसला किया। इस सीज़न में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम बदला जाएगा। फ्रेंचाइज ने इस बात का इशारा दिया है। RCB सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा गया है कि आगे क्या होने वाला है इसका ऐलान 19 मार्च को किया जाएगा। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू आज शाम तेलंगाना की दारकूमत हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले 4 रोज़ा आलमी रूहानियत फेस्टिवल के दूसरे दिन में शिरकत करेंगी।
रिश्वत तलब करने वाले सरकारी हुक्काम के खिलाफ अब 24 घंटे शिकायत की जा सकती है। रियासत तेलंगाना में बदउनवानियों की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है। अब से ACB हेल्पलाइन नंबर 1064 की खदमात 24 घंटे दस्तयाब रहेंगी। श्रद्धा कत्ल केस मुलजिम को दिन में 8 घंटे खुला रखा जाए, दिल्ली हाई कोर्ट का बयान। श्रद्धा को इसके साथी आफ्ताब पूनेवाला ने 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली इलाके में गला दबाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इसने श्रद्धा की लाश को अलग अलग टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगा दिया था। कविता के घर पर धावे के मौके पर ओहदेदारों ने खानदान के किसी भी फर्द या दीगर अफराद को घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जॉइंट डायरेक्टर की क़यादत में 10 ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम की कविता के घर पहुंचे। हैदराबाद में पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने ऐलान किया कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जुमे के अवाइल से तकरीबन 2 रुपये फी लीटर सस्ती होंगी, क्योंकि तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों पर नजरसानी की है। स्वामी ब्रह्मा विहारी दास ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर के मंसूबे के आगाज़ से लेकर तकमील तक की निगरानी के लिए इनका शुक्रिया अदा किया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में BRS लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि राहत को इस तरीके से बार बार नहीं बढ़ाया जाएगा। अदालत अब इस केस की समाअत 19 मार्च को करेगी। BRS की जानिब से मज़ीद 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हल्के पार्लियामेंट मल्काजगिरी से R लक्ष्मा रेड्डी और आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के से उत्तरम सिक्कू के नामों को मंजूरी दे दी गई है। पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ने इन दोनों के नामों का ऐलान किया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी शदीद जख्मी हो गई। हादसे में इनके सर पर चोट आई है, पेशानी से खून बहने लगा था, जिसके नतीजे में ममता बनर्जी को फौरी तौर पर कोलकाता के अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनका इलाज किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून पर अमेरिका की तशवीश, गैर मुनसिफाना और गैर मुतवक्को हिंदुस्तान। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन बीमारी के बाद अस्पताल में दाखिल हो गए। बताया जाता है कि 81 साला बिग बी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एंजियोप्लास्टी सर्जरी के लिए दाखिल कराया गया था, जब वो दिल की तकलीफ में मुब्तला थे। ये जानने के बाद बिग बी के मद्दाह सोशल मीडिया पर इनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ के लिए पोस्ट कर रहे हैं। अदाकार रजनीकांत ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां इन्हें प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं को दरियाफ्त करने का मौका मिला। खास तौर पर ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर यानी कि OCC पर तवज्जो दी गई। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।